हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना के दौर में बिगड़ती अर्थव्यवस्था से मिडिल क्लास पहले से ही परेशान है। कई लोगों की नौकरियां चली गईं, कमाई भी कम हो गई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। पिछले 21 दिनों से तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर ही पड़ी। आखिर मिडिल क्लास लोगों का तेल निकालने में क्यों लगी है सरकार? तो बढ़ ही रहा, आप जैसे देख रहे हो गाड़ियां खड़ी है, 2-3 महीने हो गए गाड़ियां रनिंग पे नहीं है। ड्राइवरों की तनख्वाह भी बढ़ रही है। सामान आता है बाहर से आता है, उस सब का भी रेट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग रेट बढ़ जाएगा, सारा कुछ बढ़ जाएगा। तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस बात से है कि कोरोना की वजह से कमाई धंधे पहले ही ठप हैं। ऊपर से सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाकर अपनी जेब भरने में लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर पड़ी है। दिल्ली में 6 जून को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 26 पैसे थी। आज 27 जून को पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 38 पैसे हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल की कीमत 6 जून को 69 रुपए 30 पैसे थी। आज 27 जून को कीमत 80 रुपए 40 पैसे हो गई है। यानी पेट्रोल से भी महंगा है डीजल। तेल की बढ़ती कीमतों से जयपुर के रहने वाले विष्णु गौतम काफी परेशान हैं। विष्णु गौतम बैंकिंग प्रोडक्ट्स बेचकर उस पर मिलने वाले कमीशन से अपना घर चलाते हैं। अपने काम के सिलसिले में हर दिन इन्हें 125 से 150 किलोमीटर घूमना पड़ता है। रोज 10 से 12 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। कीमत बढ़ने की वजह से अब उन्हें हर दिन करीब 150 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हर महीने 5000 रुपए का अतिरिक्त खर्च आ गया है। हर महीने 30,000 रुपए कमाने वाले विष्णु के घर में 6 लोग हैं। ऐसे में घर चलाने में अब दिक्कत आ रही है। आमदनी तो सर अभी बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर्स बिल्कुल नहीं है और इनकम तो जीरो हो गई है और खर्चे वो जो कहते हैं और बढ़ भी गए हैं क्योंकि हर चीज़ में महंगाई हो रही है। पेट्रोल डीजल बढ़ गए हैं तो हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई है। तो वो भी अब जो सेविंग्स थी वो भी लगभग खत्म होने के कगार पे हैं सर अब आने वाले टाइम पे। लॉकडाउन की मार पड़ी तो घर की तमाम जमा पूंजी को वो खर्च कर चुके हैं और अब मुश्किल ये है कि हर रोज पेट्रोल के लिए 200-250 से लेकर 300 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। आमदनी लगातार घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में मुश्किल ये है कि कटौती आखिर कैसे की जाए। ये है भोपाल के रहने वाले गौरव राजपूत। ये पेपर उद्योग से जुड़े हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है इनका काम धंधा चौपट हो गया है, लेकिन खर्चे कम नहीं हुए। घर का किराया, गृहस्थी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ इन पर पहले से ही है। इन खर्चों के ऊपर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने इनकी कमर तोड़ दी है। कई सालों से काम पर जाने के लिए एक्टिवा बाइक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए ईंधन पर खर्च करते हैं, जो अब और बढ़ गया है। कोरोना काल के बाद काफी ज्यादा मतलब 10 रुपए लीटर एकदम से बढ़ा दिया। हम तो ये लोग सोच रहे थे मिडिल क्लास फैमिली 10 से 12 रुपए पेट्रोल डीजल कम होगा, कम तो हुआ नहीं बल्कि और बढ़ गया सर। अभी हमारे पास एक्टिवा ही है तो सोच रहे थे कि इस साल कार ले लें, लेकिन जो कोरोना की वजह से पेट्रोल और डीजल का जो दाम है ना बढ़ते हुए जा रहे हैं, उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें एक्टिवा ही चलानी पड़ेगी। कार लेने का तो हम अभी सोच ही नहीं सकते। लॉकडाउन के दौरान यानी 5 मई से 6 जून के बीच में 33 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में राहत दी गई, सरकार ने महंगाई बम फोड़ दिया। एक तो लॉकडाउन के कारण मिडिल क्लास के फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो गए थे, उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया था, और दूसरा इन्फ्लेशन उसकी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा सकती थी। देखिए, हिंदुस्तान में मिडिल क्लास और खासकर लोअर मिडिल क्लास में क्या है, उनकी इनकम का एक बड़ा कंपोनेंट जो है वो उनके खाने पीने यानी फूड आइटम्स में लग जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि डीजल प्राइसेस बढ़ते ही खाने पीने का सामान महंगा होता है, तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास के लिए दिक्कतें बढ़ी। सरकार तेल पर जमकर टैक्स वसूली कर रही है। 16 जून तक तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत का जो ब्रेकअप दिया है, उसके मुताबिक दिल्ली में
22 रुपए 11 पैसे का बेस प्राइस और 33 पैसे का भाड़ा मिलाकर डीलर को 22 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर कीमत पड़ती है। अब यहाँ से टैक्स का खेल देखिए। 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी के जरिए 32 रुपए 98 पैसे वसूलती है। इसके बाद 3 रुपए 60 पैसे डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है। इसके बाद राज्य सरकार 17 रुपए 71 पैसे का वैट लगाती है। सब जोड़कर पेट्रोल की कीमत हो जाती है 76 रुपए 73 पैसे, जो आपको चुकानी पड़ती है। सरकार के पास लॉकडाउन के समय कोई रेवेन्यू नहीं था, और अगर रेवेन्यू नहीं है तो सरकार जो इतने सारे स्कीम जो गरीबों के लिए अनाउंस किया है उसकी भी जिम्मेदारी तो सरकार की है, उसको फंड करना है। मध्यम वर्ग के लिए जो स्कीम है, जैसे लिक्विडिटी सपोर्ट अगर एमएसएमई देते हैं या आयुष्मान भारत का जो स्कीम है पूरा फंड करते हैं, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सरकार वो फंड करेगी कहाँ जब रेवेन्यू नहीं है। वैसे में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है ज़रूर, लेकिन उसका बहुत बड़ा असर जो पेट्रोल डीजल के दाम में पड़ा है उसकी वजह है कि वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट ने बढ़ाया, और खासकर कांग्रेस रन स्टेट और दिल्ली की सरकार ने ज़्यादा बढ़ाया। उसकी वजह से लोकल लेवल पे जो है प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। ये है लखनऊ के ट्रांसपोर्टर अमित तिवारी। इनके पास अभी 11 गाड़ियां हैं। सभी गाड़ियां मोरंग और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं। डीजल की कीमत अगर 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ती है तो एक गाड़ी जितने किलोमीटर चलती है उनका उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का माल ढोया जाता है वो बुकिंग पहले ही हो चुकी होती है। अब अमित को समझ नहीं आ रहा कि धंधा कैसे चलाएं। डीजल बढ़ने से माल भाड़ा 1 पैसे भी नहीं बढ़ता है। माल भाड़ा अगर हम बढ़ा देंगे तो माल हमारा बिक नहीं पाएगा, कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कच्चे माल के व्यापारी हैं। कच्चा माल तो ये गिट्टी और मोरंग और बालू तो कच्चा माल ही होता है। तो 1 रुपये भी भाड़ा हम लोगों का बढ़ता नहीं है। जो हम लोगों को अगर बचत होती है उसमें से सीधा सीधा आप ये मान लीजिए कि रोज का 1000 रुपये का हम लोगों का नुकसान हो रहा है, और 1000 रुपये का नुकसान बहुत होता है आज के डेट में। गाड़ी का बता रहे हैं 1000 या सबका? एक गाड़ी का 1000 रुपये हम लोगों का नुकसान हो रहा है। डिमांड कर रहे हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है वो सरवाइव कर सके। कोरोना की मार का मारा हुआ व्यवसाय है। अब कम से कम थोड़ी उम्मीद इनको सरकार से है कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नियंत्रण करे। देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन पिस्ता हमेशा मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। सवाल यही है कि क्या इस बार भी ऐसा ही होगा?